मॉर्निंग बच्चों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल @DP ऑफिशियल मैथ्स। अपने DP सर के साथ आज हम टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले वीडियो में आपने कुछ तरह के क्वेश्चंस को टॉपिक के क्वेश्चंस में आपने कवर किए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक में आज हम नए टॉपिक को क्लियर करेंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला जो है, देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए एक कोई लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पे A है और एक B है। यहाँ पर मान लीजिए हम A यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, x1 और y1 ले लेते हैं, यहाँ पर x2 और y2 ले लेते हैं। हमने क्या कहा कि अगर कोई दो पॉइंट हैं A और B जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, और मान लीजिए कोई एक पॉइंट जो P है वो इस लाइन को कहीं पर भी इंटरनली इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो P है सेक्शन फार्मूला वो हमने x, y मान लिया है। बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला अगर हमको P पता करना है तो वो क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई एक पॉइंट किसी एक लाइन को इंटरनली भी इंटरसेक्ट कर सकता है और वो एक्सटर्नली भी इंटरसेक्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे A पॉइंट दिया, हमने यहाँ पे ले लिया B, ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये आपका हो जाएगा x2 y2। इस लाइन को अगर हम मान के चलें, यहाँ पर इसी लाइन को अगर हम सीधी रेखा में ले जाएं, एक P पॉइंट है x, y, अगर ध्यान से देखें जो हमारा AP और BP है या AP और BP ये आपस में कहीं ना कहीं कोई रिलेशंस ज़रूर रखेगा, तो वो जो इंटरनली और एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला जो है, हम आपको दोनों फार्मूले लिख रहे हैं। जब सब इंटरनली डिवाइड करेगा, इंटरनली कहेगा, आंतरिक रूप से कहेगा, अंतः विभाजन कहेगा, हिंदी में इसको हम अंतः विभाजन कहते हैं। x इक्वल टू यहाँ पे जो रेशियो है वो m1 और m2, किसी बुक में आपको रेशियो n मिलेगा, किसी बुक में आपको m1 m2 मिलेगा। तो आप इस अल्फ़ाबेट से कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या हमको रिप्रेजेंट करना है। आप किसी एक टारगेट को पकड़िएगा, जैसे हम m1 m2 को पकड़ते हैं तो दो कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 x2 y2 और एक रेशियो है m1 m2। फार्मूला होगा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y जो होगा, चूँकि हमको कोऑर्डिनेट पता करना तो x और y दोनों पता करना है, m होगा, y होगा यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी को अगर हम एक्सटर्नली कह देंगे, वाह्यता विभाजन कह देंगे, तो क्या होगा, सेम फार्मूला रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, x की जगह m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, y इक्वल m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो इस तरह से ये अंतः विभाजन और वाह्यता विभाजन इंटरनल और एक्सटर्नली के लिए कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला है। अगर हम मान लेते हैं कि इसी में इस लाइन में जो A और B हमारी लाइन है, ये x1 y1 और x2 y2। देखिए ये जो फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, इसका क्या मतलब है कि कोई एक ऐसा पॉइंट जो इस पूरी लाइन को किसी भी रेशियो में, किसी भी 2:2:3, 2:3, 5:5, 5:4 या किसी भी रेशियो में अगर हम उसको कट कर रहा है, तो वो जो पॉइंट होगा वो इस लाइन को किस अनुपात में काटेगा, जो भी अनुपात दिया होगा उसकी डिस्टेंस अगर पता करनी होगी तो हम इस सेक्शन फार्मूला से निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि उस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच वो इंटरसेक्ट करे, तो हम सेक्शन फार्मूला से भी इसको निकाल सकते हैं। और उसके लिए मिड फार्मूला होता है, इसको मान लेते हैं एक्स वाई, यानी हम इसको कह सकते हैं मिड पॉइंट। क्या कह सकते हैं भैया? मिड पॉइंट कहेंगे। हम फार्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट का, x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम दो टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, दो आर्टिकल पर डिस्कस कर रहे हैं, एक सेक्शन फार्मूला और एक मिड पॉइंट। सेक्शन फार्मूला एक कोई ऐसा पॉइंट जो इस पूरी लाइन को, दिए गए कोऑर्डिनेट्स को कहीं पर भी इंटरनली या एक्सटर्नली कट करेगा, वो पॉइंट कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। और हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर A और एक A पॉइंट है 4, -3, B पॉइंट है 9, 7,
एक ऐसा पॉइंट, आपको एक ऐसा कोऑर्डिनेट पता करना है जो इन दोनों पॉइंट से, अब चूंकि हमने इसको लाइन का नाम इसलिए दे दिया भाई, दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट आपस में कहीं मीट करेंगे तो एक सरल रेखा बनाएंगे, एक सीधी रेखा बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो वो जो लाइन होगी उस लाइन को इस रेशियो में मान लेते हैं हम, इसको यहाँ पे P पॉइंट है जो इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, तो लेट बी द कोऑर्डिनेट x एंड y, P मान के चल रहे हैं, लेट बी द कोऑर्डिनेट P x y, इस A और B को 3:2 में डिवाइड कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ये ध्यान रखिए आपको दिया क्या है, दिया है 2 पॉइंट, ये आप मान लेते हैं x1 y1, ये मान लेते हैं आप x2 y2, और जो आपको निकालना है उसको आप xy मानेंगे। जो रेशियो आपको दे रखा है वो m1 और m2 लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। x इक्वल फार्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। हम आपसे एक इसमें इस क्वेश्चन के साथ साथ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब भी कभी आप क्वेश्चंस करें, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय साइड में, जैसे कैलकुलेशन है, साइड में आप इधर, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक एग्ज़ाम, आपका आंसर शीट है, आंसर शीट में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप इधर राइट में हल्का सा इधर कैलकुलेशंस बाय जो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, जो फार्मूला यूज़ करते हैं, जो आपने आइडेंटिटी या फार्मूला यूज़ किया है उसको यहाँ पर मेंशन ज़रूर करना है जब भी कभी क्वेश्चन दिया होगा। तो चूँकि स्टेप मार्किंग में ये जो फार्मूला आप लिखते हैं, आइडेंटिटी लिखते हैं, वो इसमें काम करेगा। अब पॉइंट चूँकि क्या दिया है, 4, -3 x1 y1 है, 9, 7 x2 y2 है, रेशियो 3:2 है। क्या करेंगे, x। अभी आप हमारे साथ बोलेंगे m1 कितना है 3, x2 कितना है 9 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 4। देख के बताइए m1 प्लस m2, m1 कितना है 3 प्लस 2। अब देखिए ध्यान से, 3 9 जा 27, 2 4 जा 8, 3 प्लस 2 5। तो 27 प्लस 8 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 35। 5 डिवाइड करेंगे आ जाएगा 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब इधर देखिए y, m1 3, y2 है 7, m2 है 2, y1 है माइनस का 3, m1 प्लस m2 3 प्लस 2। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 7 जा 21, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, 3 प्लस 2 5, y 21 में से 6 गए 15, 21 में से 15, 5 डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 3। तो इसका कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो बनेगा 7,3। ये आपका वो पॉइंट है x, 3 वो पॉइंट निकल के आया जो इस दोनों पॉइंट को 3:2 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है। ऑफ मिड पॉइंट, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में ही आपको मैंने बताया था कि इस टॉपिक में हम 2 तरह के क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहला बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, आपको 2 पॉइंट दिए होंगे, कोई रेशियो दिया होगा, उससे आप सेक्शन फार्मूला यूज़ करके उस पॉइंट को निकाल सकते हैं जो उस रेशियो में वो उस पॉइंट को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब हम सीख रहे हैं कि इन्हीं 2 पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट कैसे निकालें। तो मान लीजिए ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। A हमको दे रखा माइनस का 5,4, B दे रखा 7, -8। A होगा हमारा x1 y1, B होगा x2 y2। फार्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, बाय यूजिंग फार्मूला मिड पॉइंट x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हम कोऑर्डिनेट इसमें पुट करेंगे, x1 कितना है माइनस का 5, x2 कितना है 7। जब एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस अलग अलग साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, साइन हमेशा बढ़ेगा आएगा। 7 में से 5 गया 2 डिवाइड करेंगे 1 आ गया। y1 कितना है 4, y2 कितना है माइनस का 8, यहाँ पे 2 रहेगा, 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 2, 4 में से 8 गया, माइनस का 4 अपॉन 2, यहाँ पे कट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -2, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आएगी -2, 1, -2। ये आपका वो कोऑर्डिनेट है जो इसका मिड पॉइंट है। देखिए अब कैटेगरी को डिवाइड करते हैं सेक्शन फार्मूला में। जैसे मान लीजिए आपके सामने A और B, देखिए कैटेगरी को कैसे डिवाइड करेंगे। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट हैं, एक है x1, एक है y1, एक है x2, एक है y2।
हमने भी आपको क्या सिखाया कि दो कोऑर्डिनेट दिए होंगे, उसके बीच में कहीं पर भी बीच में वो इंटरनली होगा तो अंदर की तरफ होगा, एक्सटर्नली होगा तो उसी लाइन को हम आगे की तरफ अगर बढ़ा ले जाएं तो वो कहीं ना कहीं बाहर उसी लाइन पे यानी कि उसी कॉलिनियर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन पर कहीं ना कहीं कट करेगा। अच्छा, तो वो जो P पॉइंट है वो P जो है वो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक पहला क्वेश्चन आएगा, आपको दो कोऑर्डिनेट एक रेशियो दिया होगा, आपसे पॉइंट पूछेगा। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें दो पॉइंट देने के साथ साथ आपको यहाँ पे बीच का पॉइंट दिया होगा और कहेगा इन व्हाट रेशियो, यानी कि इसमें देखिए दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, दो पॉइंट के साथ पॉइंट अगर यहाँ पे बीच में दिया है, आपको रेशियो दिया है तो पॉइंट पूछेगा और पॉइंट दिया है तो आपसे रेशियो पूछेगा। ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो -3,5 है, ये आपका x1 y1 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे 4, -9 है, ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। P हमारा 2, -5 है, ये हमारा x और y हो जाएगा। देखिए वही चीज़ है। अब रेशियो कितना है, इन व्हाट रेशियो, तो लेट बी रेशियो, लेट बी यहाँ पे लिखेंगे लेट बी रेशियो। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, अगर हम m1 m2 मानेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाएगा क्योंकि रेशियो फॉर्म में है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको लेके चलना है m1 m2 ना लेकर के चलना है, m रेशियो 1 लेके चलना है, क्योंकि आपको रेशियो फाइंड करना है m रेशियो 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जब आप इसको एक बार नहीं कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आपको पॉइंट में देखना नहीं, बस जैसे लिखते जाएंगे तुरंत पॉइंट आपको लिखता चला जाएगा। जैसे x कितना है 2, m1 आपका m है, ये आपका m1 m2 है, m1 m m2 है 1, m1 यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं हम m1 और m2। आपको रेशियो हमेशा m रेशियो 1 लेके चलना है। m1 हो गया m, अच्छा x2 कितना है 4 हो जाएगा, प्लस m2 1 है, x1 मेरे प्यारे बच्चों कितना है -3 है, m1 आपका m है और यहाँ पे हो जाएगा +1। ठीक है, अब 2 4 का m में मल्टीप्लाई करेंगे 4m प्लस -3 बन जाए 3, यहाँ पे m+1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो m+1 यहाँ पे चलेगा 2m प्लस का 2 4m -3, m के पास m को भेज दिया, नंबर के पास नंबर को भेज दिया, यहाँ पे बचेगा -2m, यहाँ बचेगा -5, माइनस कट गया, m की वैल्यू 5/2। हमने रेशियो क्या लेके चला था, हमने रेशियो लेके चला था m रेशियो 1, m निकला है 5/2:1, यानी रेशियो हो जाएगा 5/5 रेशियो 2। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों तरफ हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से 2 कट गया, 5 2 1 2, तो रेशियो आ गया 5/2। अगर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर यहाँ पर 5/2 आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड करेगा। अगर यही 2/5 आता या फिर यहाँ पर निगेटिव साइन आता तो समझ लेते, अगर निगेटिव में आता तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो वो इंटरनली डिवाइड करेगा, अगर निगेटिव आएगा तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया, आपको 2 पॉइंट दिए हों और बीच का पॉइंट दे करके आपसे रेशियो पूछे या रेशियो दे करके बीच का पॉइंट पूछे, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन को आप देखिए, आप ये क्या है कि जो ये टॉपिक है, अगर हम इस क्वेश्चन को जितनी बारीकी से समझेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पहले एक टॉपिक का पहले वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट यही था, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में जो दिया है आप पहले उसको नोट करिएगा, फिर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है आप उसको नोट करिएगा, दोनों को रिलेट करिएगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा, क्या टेक्निक लगेगी, वो तो आपकी कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम चाहें तो इसको धीरे धीरे बता सकते हैं। हम ऐसे भी बता सकते थे कि x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1, तो इस तरह से नहीं करना है, हमको तेज़ क्यों करना है, क्योंकि हमें आपकी स्पीड को, आपकी नॉलेज को बढ़ाना है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, और इस चैनल पर आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक और प्लस कंपटीशन लेवल की मैथ्स आपको डेफिनेटली मिलेगी, और पूरे पॉइंट टू पॉइंट बेसिक्स से बेसिक्स मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।